नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार के गया में होटल व्यवसायी मोहम्मद नौशाद को लगातार मिल रही जान मारने की धमकी और रंगदारी की रकम को लेकर गया पुलिस अगर समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की तो निश्चित तौर पर रामपुर थाने की पुलिस एक बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। गया के रामपुर थाने की पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो निश्चित तौर पर इंटरनेशनल मास्टरमाइंड साइबर क्रिमिनल का भी खुलासा होता। होटल व्यवसायी मोहम्मद नौशाद रंगदारी केस मामले में बड़ी सफलता भी हाथ लग सकती है अगर रामपुर थाने की पुलिस नौशाद के इस मामले में केस के प्रति उदासीनता छोड़ सक्रियता बरतती है तो। अफसोस इस बात की है कि रामपुर थाने की पुलिस साइबर सेल की निशानदेही पर हायर पुलिस ऑफिसर्स के आदेश की अनदेखी कर किसी बड़ी दुर्घटना और हादसे का इंतजार कर रही है। बिहार के गया में होटल व्यवसायी मोहम्मद नौशाद पुलिस की उदासीनता की वजह से अपनी 2 बेटी और 1 बेटे के साथ पूरा परिवार सामूहिक आत्महत्या करने पर आमदा है। बीएसएनएल में क्लास 1 का ठेकेदार रहा मोहम्मद नौशाद अपनी गाढ़ी कमाई के एक पैसे को जोड़कर अपने सपनों का महल एक होटल के रूप में खड़ा किया था, लेकिन आज पुलिस और प्रशासन की उदासीनता की वजह से तंगो तबाह हो चुका है। एक तरफ बैंक से लिए गए होटल बनाने के लिए लोन का सूद भरने में पूरी तरह असमर्थ हो चुका अपने परिवार के जेवर को बंधक रख बैंक का सूद चुकाने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ अपना ही सगा उसकी दिन का चैन और रात की नींद उड़ा चुका है। ऐसे में पुलिस से गुहार लगाते लगाते थक चुके मोहम्मद नौशाद अब अपने पूरे परिवार के साथ सामूहिक आत्महत्या करने की बात करने लगे हैं। मोहम्मद नौशाद का रिश्तेदार मोहम्मद कैफी पूरी तरह मोहम्मद नौशाद को बर्बाद करने की कस्में खा रखी है। होटल व्यवसायी मोहम्मद नौशाद का दोष सिर्फ इतना है कि उसने अपने भाभी के बहन के बेटे को अपनी भाभी के कहने पर नौकरी पर रख लिया था, लेकिन नौशाद को क्या पता था कि उसका ही रिश्तेदार उसकी जान का दुश्मन बन बैठेगा। होटल को बदनाम करने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन नौशाद को क्या पता था कि उसका रिश्तेदार उसकी जान का दुश्मन बन बैठेगा। होटल को बदनाम करने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए राहुल राज बनकर हिंदुओं को यह कहकर भड़काया कि इस होटल में बीफ परोसा जाता है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों को मुस्लिम बनकर भड़काया कि इस होटल में लड़की का धंधा खुलेआम चलता है। उसने तथाकथित तौर पर अफवाह फैलाया कि कोलकाता का बहुत बड़ा लड़की सप्लायर मोहम्मद नौशाद है। मोहम्मद नौशाद को पूरी तरह बर्बाद करने की कस्में खा रखा मोहम्मद कैफी ने बर्बाद करने का मास्टर प्लान बना रखा था। दरअसल में नौशाद अपनी भाभी के कहने पर उनके बहन के लड़के मोहम्मद कैफी को महाराष्ट्र के मुंबई से वापस बुलाकर अपने यहाँ नौकरी दे रखी थी। नौशाद की भाभी ने बताया था कि मुंबई में रहकर कैफे स्मगलिंग का गलत धंधे में फंस गया है, उसे वापस लाकर सुधरने का एक मौका देने की गुजारिश अपने देवर से उसकी भाभी ने की थी। लेकिन होटल व्यवसायी नौशाद को क्या पता था कि स्मगलिंग के गलत धंधे में शामिल मोहम्मद कैफी उसके गले का हड्डी बन जाएगा। होटल व्यवसायी मोहम्मद नौशाद ने पुलिस से गुहार लगाई है कि साइबर क्रिमिनल मोहम्मद कैफी उनके परिवार और उनकी तस्वीर को सोशल साइट पर बदनाम करने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहा है। उन्होंने गया के रामपुर थाने की पुलिस पर अपराधियों के साथ साठगांठ का भी आरोप लगाया है। पीड़ित मोहम्मद नौशाद ने कहा है कि अगर हमारे और हमारे परिवार की तस्वीर सोशल मीडिया में साइबर क्रिमिनल मोहम्मद कैफी द्वारा डाली जाती है तो मजबूरन हम अपने पूरे परिवार के साथ सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी गया पुलिस और जिला प्रशासन की होगी, क्योंकि साइबर क्रिमिनल मोहम्मद कैफी की अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है और जैसे जैसे अरेस्टिंग में देरी हो रही है वैसे वैसे साइबर क्रिमिनल मोहम्मद कैफी धमकियां लगातार दे रहा है। होटल व्यवसायी मोहम्मद नौशाद को जान मारने की धमकी भी क्रिमिनल्स द्वारा दिए जा रहे हैं। 5 लाख की रंगदारी के बारे में भी पीड़ित ने बताया कि नहीं दिए जाने पर उनके परिवार के सभी सदस्यों की हत्या किए जाने की धमकी दी जा रही है। गया के एसएसपी आदित्य कुमार और मगध जोन के आईजी अमित लोढ़ा से पीड़ित परिवार मिला। पुलिस दबाव के बाद साइबर सेल की टीम ने साइबर क्रिमिनल्स की पहचान कर ली। इस मामला संज्ञान में आया, हम लोगों ने तुरंत बोला है एसएचओ को कि इसमें केस दर्ज करके सबकी गिरफ्तारी करें जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जिस तरह की भी घटना है सब में उसमें एसडीपीओ
साहब को भी इसमें निर्देश दिया गया है, जो भी न्याय संगत और तर्क संगत है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद भी साइबर क्रिमिनल की गतिविधियां कम नहीं हुई। लगातार धमकियां और परेशानियां होटल व्यवसायी नौशाद की बढ़ती गई। ऐसी कहावत है कि सर मुंडाते ओले पड़े। कुछ ऐसा ही हुआ होटल व्यवसायी मोहम्मद नौशाद के साथ। 22 मार्च को पिछले वर्ष देश भर में कोरोना वायरस की महामारी ने आपातकाल संकट बनाकर घेर लिया था। ठीक उसी वक्त मोहम्मद नौशाद ने बड़े ही शिद्दत के साथ अपने ख्वाबों का महल एक होटल के रूप में तैयार किया था। नाम है होटल डायमंड पैलेस। नौशाद ने होटल का जैसा नाम रखा था उसी का अनुरूप होटल दिखता भी है। लेकिन ना जाने नौशाद के होटल को किसकी बुरी नज़र लग गई। नौशाद के साथ एक तरफ कहर बनकर टूट पड़ा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस, तो दूसरी तरफ अपनों ने ही लूट लिया। ऐसी संकट की घड़ी में नौशाद पर यह कहावत पूरी तरह चरितार्थ होता है कि अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। नौशाद अपनी भाभी की बात मानकर उनके बहन के बेटे को अपने यहाँ नौकरी दे रखी थी। वो मनहूस दिन आज तक नौशाद का पीछा नहीं छोड़ा है। नौशाद के कैरियर के साथ साथ पूरे परिवार को मानो तंगो तबाह और बर्बाद करने की नौशाद की भाभी की बहन के बेटे ने ठान ली थी। बीएसएनएल में ठेकेदार का काम करने वाले मोहम्मद नौशाद अपने जीवन की गाढ़ी कमाई के पूरे हिस्से को सपनों के महल को खड़ा करने में अपनी झोली खाली कर दी। मोहम्मद नौशाद को यह उम्मीद थी कि डायमंड की तरह खूबसूरत अपने सपनों का महल होटल डायमंड पैलेस शहर के बेहतरीन और खूबसूरत होटलों में शुमार होगा। यही सोचकर मोहम्मद नौशाद ने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई के सारे पैसे होटल खड़ा करने में लगा दिए। लेकिन नौशाद को क्या पता था कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई नौशाद का दुश्मन बने बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मार्च में होटल बनकर तैयार हुआ और मार्च में ही कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया। अब हालत ऐसी हो गई कि घर में अपने ही परिवार के गहने बंधक रखकर करोड़ों रुपए बैंक से लिए गए लोन की सूद चुकाता रहा। सबसे पहले हम बता दें, मेरा नाम नौशाद अहमद है। मेरा एक होटल है अपोजिट एसपी कोठी के पास। होटल का नाम है होटल डायमंड पैलेस। ये बिल्कुल नए ही बनाए हैं। लॉकडाउन की वजह से ये सही से चल भी नहीं पा रहा है करके उल्टा सीधा लिखा जा रहा है। हमारे मैनेजर साहब का फ़ोटो डाल करके, उनका नंबर डाल करके लिखते हैं कि ये लड़की का सप्लायर है। गया शहर में ये मशहूर दलाल हैं, ये लड़की सप्लाई करते हैं और होटल डायमंड पैलेस में इनका धंधा चल रहा है। होटल डायमंड पैलेस में बीफ भी बनता है। बहुत उल्टा सीधा वो लिख रहा था। तो हम लोग जो है कि 22 या 23 तारीख को थाना प्रभारी को, रामपुर थाना प्रभारी को जा करके इन्फॉर्मेशन दिए। तो बोला अच्छा चलो देखते हैं, छोड़ दिए। उसके एक दो दिन के बाद हमारे बड़े भाई की बहुत तबीयत बिगड़ गई। हम लोग उन्हीं के साथ लगे रहे हैं और 5 मई को डेथ कर गए। हम लोग घर पे ही रह गए, हम लोग बाहर नहीं आ रहे थे शौक में, कहाँ जाते हैं। इस तरह का घटना घट गया था। हमारे मैनेजर साहब कुछ दिन के बाद फ़ोन करते हैं कि सर आप होटल पे आइए ना, कुछ बात है। आए हम यहाँ, हम लोग क्या बात है। कहीं देखिए ना 23 तारीख को 4 नंबर से व्हाट्सअप कॉलिंग आया है। बोलता है कि 5 लाख रुपया अपने मालिक से दिलवाओ, नहीं तो उनका हत्या करवा देंगे और होटल बदनाम करके बंद कर देंगे। तो हम इनको समझाएं कि अरे आप आराम से रहिए और अपना सारा नंबर वगैरह वो सब जो है ब्लॉक कर दीजिए। सारा नंबर को ब्लॉक कर दिए। हम लोग देखेंगे जो होगा वो आएगा ना भाई मांगने के लिए। कोई तो मांगने आया नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत ज़ोर शोर से वो पोस्ट करने लगा कि यहाँ बीफ बनता है, लड़की का दलाल है, यहाँ मत जाओ, यहाँ शादी नहीं करो, यहाँ सर्विस ख़राब है। बहुत ज़ोर शोर से लिखने लगा। कुछ दिन तक ऐसे चलता रहा। लगातार हम थाना प्रभारी से और अपने से सीनियर एसपी से मिलते रहे हैं कि भाई कुछ कीजिए कि होगा होगा होगा। बहुत लोग के साथ होता है भाई, बड़े बड़े लोग के साथ होता है, मोदी के साथ हो रहा है, अंबानी के साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है देखेंगे, हम लोग करेंगे। नहीं माने। फेसबुक पे जो फेक आईडी बना करके इस तरह का हरकत कर रहे थे या फिर जो व्हाट्सअप कॉलिंग करते उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था इससे। तब वो जा कर के हमारा फ़ोटो डाल दिया और उसमें लिखा ये कलकत्ता का बहुत बड़ा मशहूर दलाल है, इसका नाम राजन है। इसकी 2 पत्नी कलकत्ता में अरेस्ट हो गई है और ये 4 लड़की को ये बेच करके यहाँ से भाग गया है, इसको ढूंढो। बहुत ये पोस्ट होने लगा पूरे हिंदुस्तान में। उसके बाद फिर लिखा रही तो पता चल गया का रहने वाला होटल डायमंड पैलेस का मालिक है। यहाँ तो लड़की का धंधा होता है, यहाँ बीफ बनता है, इसका मैनेजर भी लड़की का धंधा करता है। कंटिन्यू लिखने लगा। हम थाना प्रभारी से लगातार मिल रहे हैं कि सर देखिए इस तरह से हो रहा है, कैसे क्या होगा। इंस्पेक्टर से भी मिल रहे हैं, आपको जो है कि दरोगा से भी मिल रहे हैं, सीनियर एसपी से भी मिल रहे हैं। होगा 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 कर रहे हैं, क्या होगा होगा। तब 7 जुलाई को शाम 4 साढ़े 4 बजे एसपी साहब को फ़ोन किया कि सर ऐसा आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा तो मुझे मजबूरन आत्महत्या करना पड़ेगा।
सीनियर एसपी साहब बोले रुको 5 मिनट हम कुछ करते हैं। 5 मिनट के बाद वो फ़ोन करके बोले जाओ थाना पे। थाना पे गए तो वहाँ पे सिटी डीएसपी साहब थे, सुरेंद्र प्रसाद थाना प्रभारी रामपुर के थाना के, वो भी थे। दोनों मिल करके हमारा एफआईआर रात में ही दर्ज किए हैं। उसके बाद लगातार फिर उनसे मिले, सर क्या हो गया? अरे एफआईआर हो नहीं गया है यार, होगा नहीं यार, होगा नहीं। टालते रह गए, सीनियर एसपी से मिलते रहे, टालते रह गए। 17 अगस्त को ये फेसबुक पर जो फेक आईडी वाले हैं लगातार हमको लिखना शुरू किया। एक आईडी से मुझे लिखा, 2 आईडी से सोशल मीडिया को ये पोस्ट करता रहा। मुझे रात भर वो गाली लिखा। 18 के सुबह 6 बजे करीब में वो मुझे एसएमएस करता है कि अब तुम मसूर भड़वा बन गए हो, अब हम तुम्हारी पत्नी का फ़ोटो डाल के बदनाम करेंगे। भाई हम तो बहुत घबरा गए कि अब इस तरह का होगा तब तो हम लोग को आत्महत्या ही करना पड़ेगा, तो कोई रास्ता है नहीं, कोई सुन नहीं रहा। लास्ट ऑप्शन मुझे दिखा आईजी। हम आईजी साहब के पास गए, सारी बात बताएं कि सर ऐसा सा बात है, ऐसा सा घटना घट रहा है, अब बताइए हम क्या करें सर। कोई नहीं सुनता है। कहें ठीक है रुको, तुरंत वो जो है कि सिटी डीएसपी को फ़ोन लगाएं, नहीं सॉरी सिटी एसपी को ही लगाएं शायद। सिटी एसपी को फ़ोन लगाएं, हमको भेज भी दिए, मिले उनसे, हम वो एक्शन लिए भी, काम भी हुआ। 18 तारीख को एसएसपी के कोठी पे हमको बुलाया गया कि तुम आओ वहाँ। सारा बात फिर वहाँ से पूछा गया। सेवर सेल वाले बोले कि इस फेसबुक तो सब बंद है। हमने फेसबुक से क्या मतलब है भाई, 8-8 नंबर से कॉल आ रहा है, उसका डिटेल्स क्यों नहीं निकालते हैं? तो बोला हम 1 महीना पहले ही दे दिए हैं आपको इंस्पेक्टर साहब को। तो हमने दिए, ज़रा देखें ना कि कौन है। तो मुझे दिखाएं तो उसमें 2 से 3 फ़ोटो एक ही आदमी का था जो हमारे यहाँ पहले काम करता था, जिसका नाम मोहम्मद कैफ़ी, बाप के नाम उनका मोहम्मद नसीमुद्दीन, रहने वाला ये पंचतिया खाड़ा का है। उसको 30 मार्च को हम यहाँ से हटा दिए थे क्योंकि उसका रवैया ठीक नहीं था। वो लड़ाई झगड़ा करता था और रेलिंग पर जाकर अगल बगल घर में झाँक तक करता था। ये फैमिली अगल बगल में रहते, मोहल्ला का होटल है। अक्सर शिकायत आ जाता था कि वो बाथरूम ताकता है तो किसी का रेलिंग ताकता है, तो मुझे ख़राब लगता था, हटा दी। क्योंकि वो हमारी भाभी का बहन का बेटा भी था, इसका भी रिश्ता हम रखे कि भाई घर पे बोलना ठीक नहीं है। उसको हम प्यार से बोले बाबू तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो रहा है। वो चला भी गया। उस लड़के पर ज़रा भी शक मुझे नहीं हुआ, इसलिए कि वो भाई मेरी भाभी के बहन का बेटा है, कैसे हम शक करते हैं। लगातार वो पोस्ट करता रहा, भाई बर्बाद कर दिया वो आदमी। उसके बाद जब यहाँ से सेवर सेल से उसका डिटेल्स निकल गया, तब यहाँ से आदेश हुआ कि अरेस्ट करो। थाना प्रभारी और बहुत सारे ऑफिसर मुझे भी साथ लेकर के गए कि पहचानना, बताना। हम वहाँ गए 8 बजे, इन लोग वहाँ 11 साढ़े 11 तक रहे हैं। वो लड़का बाइक से आया, हम देखा कि देखिए यही कैफ़ी है, यही मुझे जो है कि बड़ा परेशान कर रहा है। लेकिन पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। साथी था, क्या पिस्टल लिए था, क्या लिए था मुझे नहीं पता, लेकिन कोई पुलिस उसके पीछे दौड़ी नहीं डर से। वो आराम से फिर बाइक से निकल गया। उसके बाद 2 दिन तक कोई फेसबुक पर कोई फेक आईडी चालू नहीं हुआ। हमको लगा कि अब वो नहीं करेगा, लेकिन अब पुलिस सो गई। अब उसे लगा कि पुलिस सो गई है, तो वो रात फिर चालू किया और मुझे गाली लिखना शुरू किया। अब मुझे बहुत घबराहट और डर लग रहा है कि अब क्या करें, हम लोग आत्महत्या पहले ही कर लें क्या? कहीं हमारी फैमिली का फ़ोटो डाल दिया तो हम क्या करेंगे? लेकिन प्रशासन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई आत्महत्या कर ले, कुछ कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत परेशान हैं, बहुत घबराने में हैं। प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रही है, इसलिए हम मीडिया को बुलाए हैं, आप लोग मेरी मदद करें। होटल कब बना है? और होटल देखिए, ये होटल कंप्लीट हुआ मेरा मार्च में ही, फिर उसको हटा भी दिए हम, क्योंकि बहुत शिकायत आ रहा था। और होटल तो लॉकडाउन के पीरियड में चालू ही नहीं हुआ। इसका बोर्ड भी आज तक कहीं नहीं लगाए, कहीं पर नहीं लिखा हुआ होटल डायमंड पैलेस। ये लड़का सातिर्थ है, इसको आप पूछिएगा हम रखें कैसे। इसको हम अपने भाभी के पैरवी से रखे हैं। हमारे से यहाँ काम करने से पहले ये बम्बई में रहता था, बम्बई में ये शिप पे काम करता था। एक बार मुझे एक घड़ी दिखाया था कि देखो घड़ी कितना अच्छा हो, इस घड़ी में ये सोने का घड़ी था, उंगली में पहने हुआ था, उसमें घड़ी है। हमने ये घड़ी था, हम तो कभी देखे नहीं हैं। तो बोला ये सब बाहर का माल है, बाहर से आता है। ये बम्बई में 2 नंबर का काम करता था। तो भाभी जिद करती थी इसको रख लो, सुधर जाएगा। तो इसलिए हम इसको रख लिए कि भाई सुधर जाएगा, सारा काम देखता था। बच्चे को भी मेरे स्कूल से लाता था, सब्जी तक लाता था। लेकिन हमारा किस्मत अच्छा था जो लॉकडाउन हो गया, ये हमारे बच्चे को भी किडनैप कर सकता था। इसका दिमाग बहुत ऊंचा चल रहा था। ये किसी बड़े गैंग से शामिल है। इतना बड़ा कांड, इतना परेशान 5 महीने से अकेला नहीं कर सकता है। इसके साथ कोई ना कोई और भी है, या हो सकता है खुद का इसका अपना गैंग हो, कुछ नहीं कहा जा सकता है। गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकी ना, गिरफ्तारी सामने से निकल गया तो हम दिखाते रहे कि देखिए यही सामने से निकल गया। 3 गाड़ी फोर्स गई थी, कुछ नहीं कर पाई। और अभी भी कुछ नहीं है। अब तो फिर से वो आईडी चालू कर लिया ना। अब हम क्या करें, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? बहुत परेशान होने के बाद रात हम ऑनलाइन जो है कि सीएम महोदय के यहाँ अप्लाई किए हैं जनता दरबार में।
डेट आया नहीं, हो सकता है मंडे का डेट मुझे मिले, मैं वहाँ भी जाऊँगा, वहाँ भी इसको रखूँगा। अपने सीएम साहब को भी कहेंगे कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हम क्या करें, कहाँ जाए, आत्महत्या कर लें या कुछ का उपाय बताइए। बिहार अभी भी क्राइम और क्रिमिनल के आगोश में है लगता है। बिल्कुल है, क्रिमिनल के पॉकेट में प्रशासन है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। अगर प्रशासन कुछ करती तो क्रिमिनल कुछ नहीं होता। आज सब कुछ क्रिमिनल है, प्रशासन नहीं है। शासन सत्ता सब फेल है। बिल्कुल बिल्कुल पहले आप एक रोजगार की शुरुआत किए थे। बिल्कुल बिहार में उद्योग ऐसे भी कम है। जी इतना बड़ा रिस्क लिए आप बिहार में। बिल्कुल। लेकिन इस रिस्क का नतीजा इस रूप में आपको बहुत बुरा हाल है। मुझे खाने के लिए भी पैसा नहीं आता है, बहुत मुश्किल से सैलरी देते हैं अपने स्टाफ को। उसके बावजूद ये हाल कर दिया है कि भाई हिंदू भाई यहाँ नहीं जाओ, यहाँ बीफ बनता है। मुसलमान भाई वहाँ नहीं जाओ, वहाँ लड़की सप्लाई होती है। अच्छा, मुस्लिम को पहले किया। पहले वो 5-6 आईडी से मुस्लिम को किया, नहीं काम चला तो राहुल राज कर करके एक आईडी बनाया, और उसके बाद वो बहुत सारे हिंदुओं को रिक्वेस्ट भेज करके फ्रेंड सर्किल बनाया लाखों लाख में। और उसके बाद वो लिखता है कि वहाँ ये मियाँ का होटल है, चुप से बीफ बनाया जाता है, हम लोग का धर्म भ्रष्ट कर रहा है, हिंदू भाई वहाँ नहीं जाओ। बहुत से लोग उसमें लिखते हैं कि उसको फांसी लगा दिया जाए, ऐसे इंसान को पकड़ के गोली मार दिया जाए, बहुत से लोग लिखते हैं। कम्युनिस्ट लोग। जी बिल्कुल। एक प्रोफेसर क्या नाम था, नूर आलम, और MS कॉलेज लिखा हुआ है उसमें, उन्होंने कमेंट्स किया है कि इस इंसान को ढूंढ के फांसी लगा दो। सच्चाई से तो वास्ता है नहीं, उनको क्या है, उनको तो सरकार पैसा दे रही है ना, कमाना तो पड़ नहीं रहा है। लॉकडाउन में भी उनको खाने के लिए आराम से मिल रहा है। हम लोग जैसे आदमी को न सोचना है, वो तो कुछ भी लिख देंगे, बड़े लोग हैं। अब आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कितना इन्वेस्ट कर चुके इस होटल को बनाने में? पहले क्या करते थे? हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे BSNL के क्लास 7 के। अच्छा। मेरा जो भी पैसा था सारा पैसा हम यहाँ लगा दिए, क्योंकि ठेकेदारी बंद हो गया था। मेरे पास आज एक भी रुपया नहीं है। करोड़ों रुपये बैंक से भी लोन ले चुके हैं। लोन का भी इंटरेस्ट में से मांगा जाता है। पैसा नहीं रहने पर सोना गिरवी रख करके इंटरेस्ट भरते हैं। जीना बहुत मुश्किल है। कभी कभी लगता है कि क्या करें, आत्महत्या करें, लेकिन 2 बच्ची है, एक बेटा है, उसके मोहब्बत में। लेकिन अब तो परेशानी इतनी हो गई है कि अब हम लोग 5 को आत्महत्या करना होगा। मेरे साथ न्याय किया जाए, उस आदमी को पकड़ा जाए, उससे सच्चाई पूछा जाए। उससे मुझसे कोई दुश्मनी उसका नहीं है, हम उसको दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन वो इसलिए किस लिए ऐसा कर रहा है उससे पूछा जाए और मुझे बचाया जाए आत्महत्या करने से। प्रशासन से पूछा जाए क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है, वो क्यों नहीं हमारे साथ न्याय हो रहा है। मेरा नाम नौशाद अहमद है। मेरे फादर का नाम लेट ताहिर हसन है। हम लोग रहने वाले गेवलविगा के हैं। हमारा होटल अपोजिट SP कोठी डॉक्टर विनोद के पीछे है। गया के गेवलबिघा मोहल्ले के रहने वाले होटल व्यवसायी मोहम्मद नौशाद ने अपने सपनों के महल होटल डायमंड पैलेस को गरीब और असहाय लोगों की सपनों को पूरा करने के लिए बनाया था। मोहम्मद नौशाद का मानना था कि गरीब के सपने को पंख देने के लिए उन्होंने इस शानदार होटल का निर्माण किया था, जिसमें एक आम साधारण आय के लोग भी इस होटल में अपने शादी समारोह या खुशियों के मौक़ों को हसीन लम्हों में बदल सकें। नेक और पवित्र इरादों के साथ होटल डायमंड पैलेस का निर्माण करने वाले नौशाद पर मानो मुसीबत कहर बनकर टूट पड़ा। ऐसे में कोई युवा बिहार के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले होनहार व्यवसायियों के सपनों को चंद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी चकनाचूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में समृद्ध और विकसित बिहार की कल्पना करना बिहार सरकार के लिए बेईमानी साबित हो रही है। आज आवश्यकता है पिछड़े लेकिन विकासशील श्रेणी में शामिल बिहार के युवा उद्यमी और व्यवसायियों को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने की। तभी सुशासन का बिहार समृद्ध और विकसित बन पाएगा। इसके लिए पुलिस और प्रशासन को बिहार में उद्योग कल कारखाने और व्यवसाय करने का सपना पालने वाले युवा व्यापारियों और उद्यमियों को सुरक्षा और व्यवस्था प्रदान करनी होगी। नहीं तो जैसा आज से 20 साल पहले बिहार था, कहीं उससे भी पीछे न चला जाए अपना बिहार। ब्यूरो रिपोर्ट।
ब्यूरो अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।